है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो प्रोडक्ट बेस होते हैं, मतलब मैं पहले प्रोडक्ट देखता हूँ कि कंपनी के प्रोडक्ट कौन सा है और उस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, इस हिसाब पे मैं कंपनी सेलेक्ट करता हूँ। और इस हिसाब से सेलेक्ट करने पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे और हमें लॉस कम होगा। आपको यदि अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारा चैनल है गेट रिच आइडिया, और यहाँ की जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं सिर्फ रिच आइडिया के ही बारे में बात करता हूँ, ताकि हम आने वाले समय में हमारे पास इतने अच्छे वेल्थ क्रिएट हो, हमारे पास इतने अच्छे वेल्थ हो कि हमारा फ्यूचर आराम से कटे। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है प्लाजा वायर्स। प्लाजा वायर्स अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। हम देखेंगे इसका 1 महीने में 2% का रिटर्न दी है और 6 महीने में 40% का रिटर्न दी है। लगातार भागी थी और चूंकि अभी अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी आई है, ज़्यादा दिन इसको नहीं हुआ है, इसलिए आप इसमें संभल के एंट्री ले। और जो भी माइक्रो कैप कंपनियां होती है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें 5,000 10,000 अपने पोर्टफोलियो का 5% या मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट कर दे तो वो काफ़ी है, क्योंकि छोटी कंपनी है, इसके रिस्क अधिक रहते हैं। लेकिन जो कंपनी मैं बता रहा हूँ उस पर मैंने स्टडी किया है और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताना चाहिए और इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ROCE अभी 16 है और ROE 15 है। ये एवरेज जितना होता है उससे थोड़ा नीचे है, इसलिए ये इस पर थोड़ा सा वेट करके संभल करके आप स्टडी करें उसके बाद ही आपको यदि अच्छा लगे तो इस पर आगे की डिसीजन ले सकते हैं। और इस प्लाजा वायर का मेन जो वजह है बताने का, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैं बता रहा हूँ इसको अभी स्टडी करने के लिए। इसके आप रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में कोई ग्रोथ नहीं हुआ। 48% से जून 47 हो गया लगभग, इसमें गिरावट नहीं कह सकते हैं। और ईयरली सेल्स देखेंगे तो ईयरली वाइज इसके सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं और इसके डाटा अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डाटा है उस डाटा के आधार पे यदि आप देखेंगे तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग है लगभग 70% के आसपास और इसमें FI इसका देखेंगे तो 8% से ऊपर है। DI इसका देखेंगे तो 9% से ऊपर है और गवर्नमेंट का भी देखेंगे तो 1.13%। मतलब ऐसी कंपनियां हैं जो ये कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ने भी पैसे लगा रखे हैं और FII और DI वाले इतने बड़े लेके स्टॉक लेके बैठे हैं, लगभग 17% से ज़्यादा तो FIDI वालों ने ले रखा है। तो FIDI वालों ने जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसकी टीम रिसर्च करती है, वो अच्छे से एनालाइज करती है। इसलिए मेरा जो था कि इस कंपनी का ROCE 16 और ROE 15 होने के बावजूद मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया। इसका वजह यही था कि FIDI और गवर्नमेंट के स्टेक अधिक होने की वजह से। और जो मेन प्रोडक्ट वजह था इसके प्रोडक्ट, आप जब इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या वायर्स एंड केबल्स हैं, सीलिंग फैन और वॉल फैन है, पेडेस्ट्रियल टेबल और एग्जॉस्ट फैन है और एक्शन केबल है। ये सब कंपनियां इंडिया में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये सब कंपनियां, ये सब प्रोडक्ट सेल होंगे ही और इसके लगेंगे ये। तो इसके अच्छे आने वाले समय में सेल हो सकते हैं और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं हमें। इसके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7 ब्रांच ऑफिस है, 100 चैनल पार्टनर। दूसरी जो हमारी है वो एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है, ग्लोबल एजुकेशन। ये ग्लोबल एजुकेशन में ये लीडिंग कंपनियां हैं और इसके आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट जो मैनेज करती है 32 है और टोटल प्लेसमेंट इतने 3,000 से ऊपर हो गया है और रिक्रूटर्स जो है 1,500 टोटल रिक्रूटर्स है और 600 प्लस कंपनियां ये विजिट कर चुकी है। और इसके आप रिजल्ट देखेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसके प्रोडक्ट सिर्फ सर्विसेज होंगे और इसके रिजल्ट देखेंगे तो 1 महीने में जो ये रिटर्न दी है 37% रिटर्न दी है और 6 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे तो 21% और 1 साल में कोई रिटर्न नहीं है, सिर्फ 8% है और 5 साल में इसका देखेंगे तो 743% का रिटर्न दी है। और जब इसके आप देखेंगे रिजल्ट तो उससे ये अच्छा लगेगा। इसका ROCE देखेंगे तो 54 बहुत ही अच्छा है, ROE देखेंगे तो 40 ये भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है।
और इसका भी मार्केट कैप आप देखेंगे तो 520 करोड़ है। 520 करोड़ मतलब माइक्रो कैप, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी हो गई, नीचे हो गई। और इसके आप रिजल्ट देखेंगे तो वो आप देख सकते हैं, इसे सितंबर 23 में इसका 23 करोड़ का लगभग सेल हुआ है, और पिछले सितंबर में 22 में 17 करोड़ का था। तो ये ग्रोथ ही हुआ है और इसका लगातार ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट एंड सेल्स देखेंगे ईयर वाइज तो ये हर 18 से लेके आप 23 तक भी देखेंगे तो 32, 30, 27 थोड़ा बहुत ये डाउन हुआ, उसके बाद ये लगातार जंप हो रहा है। और ये आप देखेंगे 22 से 23 में तो ये 62 का हो गया। और इसके आप जब देखेंगे OPM, ऑपरेशनल मार्जिन, तो ये इसमें 56% है, जो ज़बरदस्त है। 42 है पिछले साल का। तो ये इसका OPM बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है, 15 से डायरेक्ट डबल हो गया इनका प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 11 और 23, तो इस हिसाब से। और इसके जब आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 50%, 14%, 32%, 31% है, अच्छा ही कह सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 51, 29, 42, 87। और इसके जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग इसके पैटर्न भी अच्छे हैं। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो है DC इन्फोटेक। DC इन्फोटेक देखेंगे तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस की सेक्टर के लिए काम करने वाली है। और ये जो काम करती है वो नेटगियर, D-Link, एटर्न, ये G-Cell, सोनीवॉल, सैमसंग, इस सब के प्रोडक्ट में डील करती है। और इसके आप देखेंगे प्रोडक्ट तो ये सब प्रोडक्ट दिया हुआ नेटगियर ये सब है। और इसके जब आप तरीके के अच्छे डिवाइसेस में काम करती है। और इसके अब जब आप देखेंगे तो ये अचीवमेंट जो है ये 50+ टीम स्ट्रेंथ है इसका। 3 ऑफिस है मुंबई और एक अहमदाबाद में है। और सेल्स टीम अक्रॉस कंट्री है, नेशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट है इसका। और इस तरीके से इसके जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये देखेंगे ROCE 25 है और ROE 27 है। और मार्केट कैप इसका 268 करोड़ ये कह सकते हैं 268 करोड़ है, जो लगातार ये अपर सर्किट लगने के बाद पहुंची है। तो इस हिसाब से ये अभी इसमें गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये नैनो कैप 160 से लगातार ये भागी है, तो इसके गिरने का आसार है। ये गिरेंगे ही गिरेंगे, इसलिए संभल के इसमें एंट्री ले। अभी भागे हुए शेयर को कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो शेयर भागे हुए हैं, यहाँ जैसे यहाँ से हुआ ये लगातार ऊपर भाग रही थी, ऐसे शेयर में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा तो ये धड़ाम से नीचे भी गिर सकती है। और छोटी कंपनी है तो ये ज़्यादा गिर सकती है। इसलिए जब गिरे, जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आके आया, फिर ये ऊपर गया फिर नीचे आएगा, यहाँ पे भी ऊपर गया था फिर नीचे आएगा। तो जब नीचे आए तब इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसके जब सेल्स देखेंगे तो सेल्स इसका सितंबर में 110 करोड़ का और पिछले सितंबर में 89 का था। तो सेल्स ग्रोथ अच्छा है इसका। एनुअली सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2019 में जो कंपनी 15 करोड़ का सेल कर रही थी वो 360 करोड़ 2023 में सेल कर दी है। और इसके ऑपरेशनल मार्जिन है थोड़ा नीचे है, ये जो कि दूसरे डिवाइस पे कंपनी के डिवाइस के काम करती है इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन सर्विसेज हैं इसलिए इसके आप देखेंगे प्रॉफिट तो 7 करोड़ की प्रॉफिट भी कम आ रही। और ये अभी ज़्यादा इसके डेटा नहीं है, तो इसलिए 3 साल के रिटर्न है, लेकिन 3 साल में भी अच्छे ग्रोथ इन्होंने शो किया है। और इसके पास जब आप रिजर्व देखेंगे तो 23 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग है 32 करोड़। तो थोड़ा बहुत का 8-9 करोड़ का इनके पास ये डेप्ट है, लेकिन ये मैनेज हो सकता है, मैनेज कर लेगा। और जैसे आप प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 60% है, जो कि अच्छा माना गया है। दूसरी हमारी कंपनी है प्लाईवुड, वुड सेक्टर की कंपनियां हैं। आप इसके देखेंगे तो जो प्रोडक्ट हैं ये अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके। और इसके यहाँ से SPF फ्लोरिंग UPVC विंडो के लिए काम करती है, एल्युमिनियम विंडो के लिए काम करती है, PVC डोर वॉल इस तरह के काम करती है। SPC फ्लोरिंग, PVC डोर्स, PVC फेंसिंग, PVC फोम बोर्ड, PVC फर्नीचर इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करती है। और इसमें विंडो डोर्स फर्नीचर तो जिसके आने वाले समय में अच्छे डिमांड होंगे और अभी वर्तमान में भी डिमांड है। और इसके आप देख सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, जिस वजह से ये 6 महीने में 165% रिटर्न दी है, लगातार भागे जा रही है। और इसके ROE
13 है, ये थोड़ा सा एवरेज से नीचे है। पर चूंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है, 400 करोड़ यहाँ पर शो कर रही है, 400 करोड़ की कंपनी है, तो आने वाले समय में इसके अच्छे रिटर्न हो सकते हैं। लगातार भागी है तब ये जाके 400 करोड़ पहुंची है, 400 से नीचे ही थी, अभी 200 करोड़ के आसपास थी, इसलिए इसके रिजल्ट आपको ROCE और ROE नीचे ये लो दिख रहे हैं, वरना इसके अच्छे हैं रिजल्ट। और इसके जब आप सेल्स देखेंगे तो ये 2013 में 62 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 171 करोड़ की सेल कर रही थी। लगातार सेल इसका बढ़ रहा है। और इसका जब OPM देखेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी लगभग ठीक है, 10-11 मेंटेन करके रखा है। और इसमें जब प्रोमोटर्स ये होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 67% इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग है। और इसमें FI वालों ने जो भी इसके पास स्टेक था उससे निकल गया, लेकिन डोमेस्टिक वालों ने इसमें एंट्री लिया है 0.53% का, और बाकी पब्लिक के पास है। जो दूसरी हमारी कंपनी है वो है यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री। ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जिसके आप प्रोडक्ट देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट जो ऐसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो ये ब्रेक पिस्टन हाउसिंग है, डिफरेंशियल केस है, एडाप्टर प्लेट इंजन है, ब्रेक वायर है, उसके बाद पुल्ली कलेंट पंप है। इस टाइप के प्रोडक्ट है जो किसी भी गाड़ी में लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे ये पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो। तो ये ऐसे पार्ट्स बनाती हैं, चाहे पेट्रोल की गाड़ी बिके या डीजल की गाड़ियाँ बिके या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिके, इसके प्रोडक्ट उसमें लगे होंगे और इसके प्रोडक्ट सेल होंगे ही होंगे। और ये जो सेल करती है आप इसमें देख सकते हैं, रेनॉल्ट ट्रक में को सेल करते हैं, सोनालिका को, वॉल्वो इसके जो क्लाइंट कस्टमर हैं, ये सब कंपनियां यूज करती है इसके प्रोडक्ट। अशोक लीलैंड करती है, डाना करती है, स्कॉट करती है, JCB, कुबोटा, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर। तो इस तरह के जो MNC हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, महिंद्रा बड़ी बड़ी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट यूज करती है, तो इसलिए ये कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमाती है। और इसके ROCE देखेंगे तो 20 है और ROE देखेंगे तो 26 है। और इस हिसाब से देखेंगे इसका मार्केट कैप भी अभी मात्र 294 300 करोड़ से भी नीचे है, और फेस वैल्यू इसका 10 है। इस हिसाब से ये आने वाले समय में यदि ये उसके प्राइस ऊपर जाते हैं तो ये स्प्लिट हो सकते हैं, बोनस दे सकते हैं। और इसके आप जब सेल्स देखेंगे तो सेल्स 2021 में 52 करोड़ का सेल्स था सितंबर का, और 2023 में 52 करोड़ 28 से थोड़ा सा नीचे गया है सितंबर का रिजल्ट 21 के तुलना में। लेकिन आप जब इसके एनुअली सेल्स देखेंगे तो 2012 में जो कंपनी 40 करोड़ की सेल कर रही थी, वो सेल बढ़ते 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 236 करोड़ की सेल हो गया है मार्च 2023 में। और इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 9-10 के आसपास ये मेंटेन करके रखी है, जो कि अच्छा है। और इसके जब सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 19-39 ये बढ़ रहा है। और इसके जब प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 26, 18, 66, 309। तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे इसने मेंटेन करके रखा है और अच्छे मेंटेन कर रही है। और इसके जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 42% है इसके प्रोमोटर्स के पास और 57% बाकी जनता के पास है। तो थोड़ा सा ये रिस्क वाले फैक्टर हैं इसमें। 61 से पहले 61 से घट के 51 हुआ, फिर 42 हुआ। तो ये प्रोमोटर्स होल्डिंग शेयर लो कर रहे हैं, अपने सेल कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें संभल के टाइम दे के स्टडी करके आप इसमें आगे फर्दर एक्शन और डिसीजन ले सकते हो। दूसरी हमारी है आईएसमैक रेफ्रिजरेटर, जो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से वीक आए हैं, जिस वजह से ये इसके प्राइस अभी अब थोड़ा से डाउन देखने को मिल रहे हैं। वरना इसके देखेंगे तो सेल आप 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अहमदाबाद और तमिलनाडु में, 50+ प्रोडक्ट बास्केट है, इतना बिजनेस एसोसिएट है 65%, और इंस्टॉल कमीशन है 11,000+ इंस्टॉल कमीशन कर चुकी है। और जब आप देखेंगे इसके क्लाइंट और ये किसके किसके लिए काम करती है, तो ये टेस्टिमोनियल देखे तिरुमाला, उसके बाद और जो कंपनियाँ काम करती है ये मोंगजिंग्स
कूलरूम, उसके बाद सरस के लिए काम करती है, इंस्टेंस के लिए काम करती है, सुमूल के लिए, रॉकलिक, ओवरऑल फूड्स लिमिटेड, तो इस टाइप के कंपनियों के लिए ये काम करती है। इसके और भी देख सकते हैं ये सबवे के लिए काम करती है। कई एमएनसी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं उसके लिए काम करती है और अच्छे रिजल्ट दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट इसके अभी डाउन हुए हैं, इसलिए ये अभी इसमें आपको गिरावट देखने को मिला था, वरना ये एक समय में 750 के आसपास ये कंपनी चली गई थी। तो इसमें अभी थोड़ा सा संभल के और टाइम दे के आप एंट्री ले सकते हो। और ये जो 500 के आसपास का इसका लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। यदि इसके पास आपको ये कंपनियां मिलती हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो ROCE देखेंगे 36% है और ROE देखेंगे तो 29% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके रिजल्ट जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट 2017 में 88 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 312 करोड़ की सेल कर रही है और ऑपरेशन मार्जिन 10% को लेके चल रही है। और 21 में पिछले साल में नेट प्रॉफिट 21 करोड़ की सेल की है और इसका EPS देखेंगे तो 13 और इसके सेल्स देखेंगे तो अच्छे सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं 25, 31, 30 और प्रॉफिट में भी लगातार जंप देखने को मिल रहा है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके भी अच्छे हैं, आप बाकी कहीं डेटा जाके देख सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है ये है हमारी फेज 3 लिमिटेड, जो कि इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो आप ड्राइवन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, टेक्निकल और लुक बुक इस टाइप के प्रोडक्ट ये काम करती है। और ये जो काम करती है इसके लिए है रिपॉली, जर्मन सील्ड और मैक्रो कैप्सूल्स, ये फैब्रिक के लिए मेनली काम करती है। प्रोटेक्टर यार्न, एडजस्टर यार्न और बूस्ट यार्न, ये फैब्रिक सेक्टर की कंपनी है, इसके लिए काम करती है। और इसमें आप देखेंगे तो ये अभी कंपनी लगातार रिटर्न दे रही, 6 महीने में 28% रिटर्न देने के बाद ये 1000 को मार्केट कैप को क्रॉस कर गया है, वरना इसका मार्केट कैप भी 1000 करोड़ के आसपास ही था। और जब इसके रिजल्ट देखेंगे तो रिटर्न ROCE 19%, जो कि अच्छा है, ROE 18%, ये भी इसको भी हम अच्छा ही कह सकते हैं, अच्छा है ही। और बाकी इसके आप एनुअली सेल्स देखेंगे तो 12 में 187 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च में 548 करोड़ की सेल कर रही है। और जब इसके प्रॉफिट ये देखेंगे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन OPM, तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। 8 पहले 2018 में 8% करने वाली 11, 12, 15, 16, 18 करके इस तरीके से बढ़ाई जा रही है। और इसके जब प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं, 57 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। EPS 23 है, 1 शेयर पे 23 रुपये कमा रही है। और इसके सेल्स कंपाउंड सेल्स बढ़े ही हैं, इस साल के थोड़े से लो हुए, लेकिन इस सिर्फ थोड़े दिन के रिजल्ट पे आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते किसी कंपनी के बारे में। तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा, यदि ऐसा लगता है तो आप इसमें टाइम दें, स्टडी करें। और उसके बाद आप रिजर्व देखेंगे तो 312 करोड़ की कंपनी के पास कैश है और उसके पास बोर्डिंग 173 करोड़ है, मतलब इसके पास कोई कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 56% इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग है, प्रोमोटर्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास थे तो उन्होंने निकाल लिया है। और बाकी कुछ जो DIS है उन्होंने अपने बढ़ाए हैं 0.36% से, बाकी पब्लिक के पास है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारी चैनल गेट रिच को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।